बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है ये। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स टू कंप्यूटर इन कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स एंड सिंबल्स फॉर्मेट। यानी कि हम कीबोर्ड से जो डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो या तो कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है या डिजिट्स की फॉर्म में होता है या फिर सिंबल्स की फॉर्म में होता है। कीबोर्ड इज ए मेन इनपुट डिवाइस नाउअडेज फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आजकल कीबोर्ड जो है वो सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। देयर आर टू टाइप ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड को दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। बेसिक कीबोर्ड में बेसिकली 84 से 101 कीज होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 102 से 116 कीज होती हैं। अब बेसिक कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है कीज का। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें एक्स्ट्रा की दी होती है जिनको मल्टीमीडिया की कहते हैं। मल्टीमीडिया की क्या होती है? जैसे कि साउंड को कम करने के लिए जो की प्रेस करते हैं, यानी कि वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, म्यूट, होम पेज, ये जो की होती है इनको मल्टीमीडिया कीज कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखो दिखाया गया है, ये सब कीज जो यहाँ पे दिखाई गई हैं सब मल्टीमीडिया कीज के एग्जांपल हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ कीज। जो कीबोर्ड होता है उसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं कीज के। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ कीज अवेलेबल ऑन ए मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड 5 ग्रुप्स आर अवेलेबल ऑन बेसिक कीबोर्ड। सबसे पहला ग्रुप होता है टाइपिंग कीज, जिसमें A to Z तक आपकी की आती हैं, 0 से 9 से लेके की आती हैं। लाइक ए टाइपराइटर होता है, जैसे टाइपराइटर में कीज होती है ऐसी ये कीज का ग्रुप होता है। ये सबसे मेन की मानी जाती है कीबोर्ड की। दूसरा होता है न्यूमेरिकल कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं इसको। इट इज एडिशनल 17 कीज ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। ये कुछ लैपटॉप में अवेलेबल होता है, कुछ लैपटॉप में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये आपको जरूर मिलेगा। ये राइट साइड में एक सेपरेट ग्रुप होता है जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। फंक्शन कीज, इट इज 12 कीज ग्रुप ऑन टॉप साइड। ये कीबोर्ड के टॉप में होती हैं और इन पे लिखा होता है F1, F2, F3, F4। इनका पर्टिकुलर अपना एक वर्क होता है जिनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। कंट्रोल कीज, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये जो एरो की होती हैं ये भी कंट्रोल कीज में आती हैं। होम बटन, एंड बटन, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल बटन, अल्टरनेट बटन, एस्केप बटन, ये सब हमारी कंट्रोल कीज होती हैं। स्पेशल पर्पज कीज, स्पेशल पर्पज में जैसे कि एंटर होता है, तो एंटर जो है ये हमारा स्पेशल पर्पज की है। शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब बटन एंड प्रिंट स्क्रीन बटन, इनके अपने प्रॉपर सेपरेट वर्क है इनका, इसलिए इनको स्पेशल पर्पज कीज कहते हैं। मल्टीमीडिया कीज, अब ये जो मल्टीमीडिया कीज होती हैं बेसिक कीबोर्ड में नहीं होती और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था मल्टीमीडिया कीज कौन सी होती हैं। ये फंक्शन कीज के हमेशा ऊपर दी जाती हैं। कई बार ये कीबोर्ड में राइट साइड में भी दी जा सकते हैं, जो आजकल मॉडर्न कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें राइट साइड में दी होती हैं, लेकिन जो मेन इनका जो प्लेस है वो फंक्शन कीज के ऊपर होता है। सेकेंड हमारी इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट वर्क करती है, क्योंकि जो कर्सर होता है हमारा एक छोटे से पॉइंट पे ही एक बार में क्लिक कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर एज पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने जैसा आपको अभी बताया ये पॉइंट बाय पॉइंट इंस्ट्रक्शंस देता है। इट हैज लेफ्ट एंड राइट बटन्स एंड 1 व्हील। इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, और एक इसमें बीच में व्हील होता है। लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पॉइंट। लेफ्ट बटन से आप कंप्यूटर की स्क्रीन की किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड राइट बटन इज यूज्ड टू ओपन अवेलेबल ऑप्शंस एट सेलेक्टेड पॉइंट। जो आपने लेफ्ट बटन से पॉइंट सेलेक्ट किया है, अगर वहीं पे आप राइट बटन प्रेस करते हैं तो उस पॉइंट पे जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे कंप्यूटर के अंदर वो आपको ऑप्शंस मेन्यू के द्वारा विजिबल हो जाएंगे अगर आप राइट बटन प्रेस कर। व्हील इज यूज्ड टू डू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
एंड अप और डाउन। यानी कि अगर आप इसको मल्टीमीडिया किसी सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट, वॉल्यूम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप इसको MS वर्ड पे, एक्सेल पे या किसी डॉक्यूमेंट पे यूज कर रहे हैं तो ये अप और डाउन का काम करेगा। There are 3 types of mouse। माउस को टेक्नोलॉजी के आधार पे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वायर्ड सिंपल माउस, ये पहले चलते थे, अब ये अवेलेबल नहीं है। इनमें क्या है कि नीचे एक बॉल लगी होती थी रबर की, उस बॉल के हिसाब से जैसे जैसे वो बॉल घूमेगी वैसे ही आपका कर्सर मूवमेंट करेगा स्क्रीन पे। जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया है कि वे किस टाइप का ये बॉल होती थी और किस टाइप का ये माउस होता था। वायर्ड ऑप्टिकल माउस आपका ये वाला है। इसमें ऑप्टिकल बीम होती हैं, सेंसर लगा होता है नीचे, इसमें रबर की बॉल नहीं होती है। ये सेंसर लाइट को डिटेक्ट करता है कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी हिसाब से स्क्रीन पे कर्सर की मूवमेंट होती है। वायरलेस ऑप्टिकल माउस में वायर नहीं होती है, ये ब्लूटूथ रिसीविंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका एक रिसीवर होता है और एक माउस होता है। माउस सिग्नल भेजता है रिसीवर को और रिसीवर सिग्नल भेजता है माउस को। इस तरह से आपस में दोनों कम्युनिकेट करते हैं। रिसीवर कंप्यूटर में लगा होता है, माउस हमारे हाथ में रहता है। इस तरह से माउस की वर्किंग होती है। थर्ड नंबर पे हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस which is used to input information as a point by touch on its surface। इसमें बताया गया है कि भाई जो टच स्क्रीन होती है इसमें आप इसके सरफेस को कहीं से टच करेंगे तो एक पॉइंट पे ही आप टच करेंगे। एक बार में आप पूरी स्क्रीन को तो टच नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। बेसिकली टच स्क्रीन इज फिक्स अपॉन डिस्प्ले यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जो टच पैनल होता है, टच स्क्रीन या टच पैनल कुछ भी बोल सकते हैं, वो इस तरह का होता है जैसा इस इमेज में दिखाया गया है। और दूसरी इमेज में दिखाया गया है कि वो किस तरह से स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है स्क्रीन के पैनल के हिसाब से, कहां पे टच करने पे स्क्रीन में क्या मूवमेंट आएगा। आजकल स्क्रीन और पैनल दोनों इनबिल्ट आ गए हैं तो इसमें डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन पहले टच पैनल और स्क्रीन दोनों सेपरेट देखे जा सकते थे, उनको पहचाना जा सकता था। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस एंड लाइक एज ए राइटिंग पेन। ये राइटिंग पेन की तरह होता है। इन दिस देयर इज ए सेंसर एंड लेजर बीम। ये लेजर बीम पे काम करता है। जैसे आप स्क्रीन पे ले जा करके इसमें एक बटन दिया होता है, उसको प्रेस करेंगे, लेजर बीम स्क्रीन के उस पॉइंट पे पड़ती हैं जहां पे आपका लाइट पेन है और वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको ये डिटेक्ट करता है और उसके आधार पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन कंप्यूटर को सेंड करता है और कंप्यूटर उस हिसाब से कर्सर को मूव करता है। इट इज यूज्ड टू मेक मैप्स एंड लार्ज स्केल फोटोग्राफी। ये यूज किया जाता है मोस्टली तो मैप बनाने के लिए यूज किया जाता है और इससे आप स्केच टाइप फोटोग्राफी भी कर सकते थे। बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय टच स्क्रीन। लेकिन अब टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि लाइट पेन को इसने रिप्लेस कर दिया है। अब आप बिना लाइट पेन के ही नॉर्मल किसी भी टच स्टिक से टच स्क्रीन पे ड्राइंग कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका माइक, जो एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। माइक स्टैंड फॉर माइक्रोफोन एंड इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड देम टू कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो हम बोलते हैं ये साउंड वेव होते हैं, साउंड वेव को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर उनको कंप्यूटर को सेंड करता है। यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है कि माइक किस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वेब कैमरा। इट नोन एज वेब कैम एंड इट इज ए वीडियो कैमरा दैट फीड्स और स्ट्रीम्स एन इमेज और वीडियो इन रियल टाइम टू और थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे लाइन को हम इस तरह से समझते हैं, जो वेबकैम होता है ये एक वीडियो कैमरा होता है और ये एक इमेज को या एक पूरी वीडियो को, यानी कि या तो आप एक बार एक इमेज क्लिक कर लीजिए या फिर आप कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको रियल टाइम में यानी कि जैसे रिकॉर्ड हो रही है वैसे ही उसको सेंड कर देते हैं कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पे। वेबकैम्स आर टाइपिकली स्मॉल कैमरास दैट सिट ऑन ए डेस्क अटैच्ड टू ए यूजर्स मॉनिटर और आर बिल्ट इनटू द हार्डवेयर। अब यहाँ पे वेब कैमरे को बताया गया है कि या तो ये डेस्क पे रख के आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं या ये मॉनिटर के ऊपर अटैच किया जा सकता है या फिर आजकल लैपटॉप में तो इनबिल्ट ही आता है। इस तरह से इसको बताया गया है। वेब कैमरा किस तरह का होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप का होता है। 7th नंबर पे आता है आपका स्कैनर। ए स्कैनर इज ए डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस
from photographic prints, posters, magazine pages and similar sources in digital image in computer for editing and display। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक स्कैनर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फोटोग्राफिक प्रिंट को, पोस्टर को या मैगजीन के पेज को या इस तरह के किसी भी सोर्स को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में उसे प्रोवाइड करता है एडिट करने के लिए या उसको शो कराने के लिए या स्टोर करने के लिए भी आप कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो भी आप इसके सरफेस पे रखेंगे ये उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एक तो हार्ड फॉर्म होती है जो हमारे हाथ में पेज है, और मान ले उसके हमें डिजिटल फॉर्म स्कैन कॉपी बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसको स्कैनर के द्वारा स्कैन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। स्कैनर्स कम इन 3 टाइप। स्कैनर 3 तरह के आते हैं। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से जिसको आप यूज कर सकते हैं। फीड इन जो एक तरफ से इसमें पेज को डाल दिया जाता है, दूसरी साइड से पेज निकल जाता है और ये स्कैन कर लेता है। तीसरा होता है फ्लैट बेड टाइप। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा पेज ही एक बार में रख दिया जाता है और पूरा स्कैन करने के बाद आप उस पेज को वहां से हटा सकते हैं। तो पहला जो इमेज है यहाँ पे ये हैंड हेल्ड स्कैनर का है, दूसरा फीड इन स्कैनर का इमेज है और तीसरा है फ्लैट बेड टाइप स्कैनर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 नंबर पे हमारा जॉयस्टिक। ए जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling. It is also called a gaming device. यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉयस्टिक जो है ये एक हैंडल टाइप होती है और ये कंप्यूटर को अपनी पोजीशन रिपोर्ट करती है, अपनी पोजीशन बताती है। मान लिया हमने इसको डाउन में थोड़ा झुकाया है तो डाउन में इसकी क्या पोजीशन है वो पाइवोट पॉइंट्स के द्वारा ये कंप्यूटर को सेंड कर देती है और कंप्यूटर उसी हिसाब से उसको यूटिलाइज करता है। इसको गेमिंग डिवाइस भी कहते हैं। गेमिंग डिवाइस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए और वीडियो गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन भी दिए होते हैं जिनको प्रेस करने पे उनका अपना एक सेपरेट वर्क डिफाइन होता है। मान लीजिए वीडियो गेम में आप इसको यूज करें तो वीडियो गेम में इसका क्या वर्क होगा, किस बटन का क्या वर्क होगा वो प्रोग्रामर के द्वारा सेट किया हुआ होता है। या आप किसी और सॉफ्टवेयर में इसका यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी सभी बटन का अपना एक अलग अलग यूज डिफाइन किया हुआ होता है। बटन को प्रेस करने पर कंप्यूटर को सिग्नल मिलता है कि कौन सा बटन प्रेस किया गया है, उसके हिसाब से कंप्यूटर परफॉर्म करता है। 9 हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है ये एजुकेशन सेक्टर में। Optical mark recognition, also called optical mark reader and OMR, is the process of capturing human mark data from document forms such as survey and test। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो OMR होता है ये व्यक्ति के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए गए मार्क्स को, यानी कि जो हम गोल गोल घेरा बना देते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज टू रीड क्वेश्चनरीज, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन पेपर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और शेडेड एरियाज। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि भाई मान लिया आपने जहां पे मार्क कर दिया है उस मार्क को रीड कर लेगा, बाकी पेज को छोड़ देगा। इस तरह से जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, आजकल बहुत एग्जामिनेशन में यूज की जाती है, OMR सीट बोलते हैं उसको। OMR सीट पे जब आप अपना नाम फिल करते हैं तो जहां जहां आपके नाम के लेटर होते हैं आप वहीं वहीं गोला बना देते हैं। तो जब OMR में इस OMR सीट को डाला जाता है, OMR उन मार्क्स को रीड कर लेता है और किस किस कैरेक्टर को मार्क किया गया है उसके हिसाब से आपके कंप्लीट नेम को डिस्प्ले कर देता है। ये बहुत ही फास्ट और रिलायबल टेक्निक है इंफॉर्मेशन को रीड करने की। OMR सीट और OMR दोनों यहाँ पे दिखाए गए हैं और OMR सीट इस तरह की होती है और देखो यहाँ पे ये आपको मार्क करके भी दिखाया गया है और इधर ये आपका OMR है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से OMR सीट को इंसर्ट किया जाता है तो ये दूसरी साइड इसको रीड करके निकाल देता है और जो भी डेटा इसको मिलता है वो कंप्यूटर में सेंड कर देता है। नेक्स्ट हमारा है MICR। MICR का यूज सबसे ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में होता है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। It is used to read such special characters which are written by a magnetic ink। ये उन कैरेक्टर्स को रीड करता है जिन कैरेक्टर्स में जो इंक यूज की गई है उस इंक में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। It is mostly used in banking system to read code from check। बैंक में इतने सारे चेक रोज आते हैं, अगर उनको मैनुअली टाइप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए MICR का यूज किया जाता है और चेक के नीचे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है
चेक के नीचे जो ये डिजिट्स होते हैं, चेक नंबर होता है, रूटिंग नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को इस MICR में चेक के इंसर्ट करते ही रीड कर लिया जाता है और कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है, जिससे उसको मैनुअली टाइप करने का झंझट खत्म हो जाता है और वर्क हमारा फास्ट और एक्यूरेट होता है। इसलिए MICR का यूज बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा BCR। BCR का यूज सबसे ज्यादा होता है रिटेल सेक्टर में। BCR stands for barcode reader. It is also called hand-in optical scanner. It is used to read information from a barcode by laser beam. Barcode is a technique to write information for computer reading. आप सोच के देखिए कि हजारों लाखों प्रोडक्ट है मार्केट में और सभी का अपना अलग अलग नाम होता है। अगर उनको मैनुअली टाइप किया जाए बार बार तो कितना टाइम लगेगा? हर एक दुकानदार उनको मैनुअली टाइप करेगा तो कितना टाइम लगेगा? एक कस्टमर का बिल बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए BCR टेक्नोलॉजी को लाया गया। इसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट की डिटेल, मोस्टली तो नाम ही होता है, वो क्या होता है बारकोड के रूप में उस प्रोडक्ट पे प्रिंट कर दिया जाता है। अब जब भी उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हम बारकोड रीडर के द्वारा उस प्रोडक्ट के उस बारकोड को रीड कर लेते हैं। तो हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्या डिटेल है। वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाती हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे सबसे ज्यादा यूज होता है बारकोड रीडर का, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स को बिल बना के देने होते हैं। अब बिल बनाने के लिए आदमी बार बार प्रोडक्ट के नाम को टाइप करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि बारकोड रीडर को बारकोड के सामने लाके स्कैन कर लिया जाता है और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके बिल में स्टोर हो जाती है। कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस की तरह ही पाउंटिंग डिवाइस होती है। इसमें एक बॉल होती है ऊपर, जैसे जैसे आप बॉल को घुमाएंगे वैसे ही स्क्रीन का कर्सर भी मूवमेंट करेगा। ट्रैक पॉइंट एक इनपुट डिवाइस होती है। ये आजकल तो कम ही आती है, लेकिन पुराने लैपटॉप में मिलेगी आपको। ये क्या होता है, कीबोर्ड के बीच में दिया होता है एक पॉइंट। इसको अगर आप डाउन में प्रेस करेंगे तो कर्सर नीचे आता है, लेफ्ट में प्रेस करेंगे तो कर्सर लेफ्ट में जाएगा, राइट की साइड में प्रेस करेंगे तो कर्सर राइट में जाएगा। इस तरह से वर्क करता है। टच पैड होता है। टच पैड क्या होता है, आपके लैपटॉप में होता है। जैसे जैसे आप जिस साइड आप अपने फिंगर को चलाएंगे टच पैड पे, आपका कर्सर भी उसी साइड मूव करेगा। तो ये कुछ मुख्य इनपुट डिवाइसेस थी कंप्यूटर साइंस में जो मैंने आपको आज पढ़ाई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।